सुनो ध्यान से। अपनी लाइफ को एक पिक्चर की तरह अपने सामने लेके आओ और उसका हर एक इवेंट उसको याद करो। आपकी लाइफ की हर घटना को याद करो। आप खुदा के बड़े हाथ को वहां पाएंगे। जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, फिर राजा के दिल में डाला कि वो उन्हें दुखी करे, उनके बच्चे तक मारने लग गए, और तब परमेश्वर ने मूसा को चुना। वो मूसा बच्चा था अभी, उसकी मां को मालूम हो गया कि अब मैं अपना बेटा छुपा नहीं सकती। उसने लकड़ी की टोकरी बना के उसमें उसको फेंक दिया। किसने उठाया उसे? रानी ने, राजे की बेटी ने, क्योंकि वो नदी पे नहाने गई थी। कोई रानी, कोई राजकुमारी नदी पे नहाने नहीं जाती थी। ये रूल था राजघरानों का कि कोई रानी नदी पे नहाने नहीं जाती थी। उनके लिए पॉन्ड होते थे, उनके लिए स्विमिंग पूल बड़े बड़े उनके घराने में होते थे। पर उस दिन परमेश्वर ने उसके दिल में डाला, आज तू जब नहाएगी तो नदी में जाएगी, क्योंकि वहां मूसा था। और बाइबल कहती है जब मूसा वहां पहुंचा तो उसकी बहन भी पीछे पीछे थी कि मेरे भाई का क्या हुआ। जब टोकरी खोली गई तो मूसा रो रहा था। उसने एक्सेप्ट किया मूसा को। मूसा 40 साल उस भवन में रहा राजकुमार बन के। पता है क्यों? क्योंकि मूसा चुना हुआ था। परमेश्वर जानता था अगर मूसा चुना हुआ है और मैंने अपना दिल, अपना कर्म और अपनी पूरी तरह से अपनी इच्छा और मेरे काम करने का तरीका अगर मूसा पे प्रकट नहीं किया तो ये कल लोगों को छुड़ा नहीं पाएगा। कैसे? क्योंकि मूसा राजघराने में बड़ा हुआ। जब मूसा अभी पलंग पे ही होता था तो पलंग से नीचे उतरने के लिए जूती आती थी सोने की, कारपेट बिछता था और मूसा निकलता था। और जब मूसा 40 साल का हुआ उसे मालूम हुआ अरे मैं तो इब्री हूं, मैं तो हिब्री हूं, मैं तो मिस्री थोड़ी हूं, मैं अपने भाइयों को छुड़ाऊंगा। और बाहर जाके दो भाई जब लड़ रहे थे उसने एक मिस्री को मार दिया और रेत में छुपा दिया। अगले दिन जब बाहर गया तो उसके अपने इब्री बोले, अपने हिब्री भाई बोले, ए हमें मत रोक, जैसे कल तूने एक मिस्री को मार दिया था तुझे हमें मारने आया। मूसा को समझ आ गई, ना तो बल से, ना मेरे राज से, ना शक्ति से, अगर खुदा का काम करना है तो किसके द्वारा होगा? लेकिन मूसा भागा, क्योंकि मूसा को लगता था अपनी शारीरिक पोजीशन, अपनी राजकुमार की कुर्सी, अपनी पावर और अपने पैसे से मैं परमेश्वर का काम कर लूंगा। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, लोग सेवकाई में फेल हैं क्योंकि सेवकाइयां पैसे से नहीं चलती, ये परमेश्वर की पावर से चलती हैं। और मूसा को यह बात समझाने के लिए परमेश्वर ने उसको 40 साल की ट्रेनिंग करवाई। 40 साल वो राजकुमार के घराने में रहा, उसकी बात को कोई मोड़ नहीं सकता था। अथॉरिटी वाला बंदा बना दिया उसको। पर उसको यह बात फिर समझाई गई ट्रेनिंग के द्वारा कि तेरी शारीरिक अथॉरिटी, तेरी शारीरिक पोजीशन, तेरा फेम, तेरी पावर, तेरा पैसा परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मूसा भागा। जब उसे मालूम हुआ कि मेरी कत्ल की बात खुल गई, लेकिन वहां से भागा, अगले देश में चला गया, मिधान में। वहां पे उसको कुछ औरतें मिली जिनके साथ चरवाहों की लड़ाई हो रही थी। मूसा ने उन्हें बचाया, उनकी भेड़ों को पानी पिलाया। फिर उसी लड़कियों के पिता ने मूसा को अपने घर में रहने के लिए इनवाइट कर दिया और उसी लड़की से उसकी शादी हो गई। और बाइबल कहती 40 साल मूसा ने भेड़ों और बकरियों को चराया। 40 साल भेड़ों और बकरे को इसलिए चराया, परमेश्वर ने उसे किसी लोहार के घर नहीं भेजा, सुनार के घर नहीं भेजा, किसी किसान के घर नहीं भेजा। परमेश्वर ने भेड़ों और बकरियों को चराने वाले के घर में भेजा, ताकि मूसा ये जान सके जब मैं उसको बुलाऊं कि जिस तरह ये भेड़ और बकरियां अपने आप नहीं चर सकती, उसी तरह तू मेरे लोगों को चराएगा एक दिन। मूसा को हर चीज ट्रेनिंग के नीचे थी। एवरीथिंग, मूसा का दुख, मूसा का सुख, 40 साल पैलेस में रहना, 40 साल भेड़ बकरे को चराना, एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड। पहले से निर्धारित था, पहले से उसका खाता खुल चुका था परमेश्वर के सामने। वो पहले से ही सब कुछ प्री प्लान था। आप एक फिक्स मैच खेल रहे हो, एंड में जीत आपकी है।
मैंने कहा आप एक फिक्स मैच खेल रहे हो, इस मैच में जीत आपकी है और यह जीत अकेली जीत नहीं, यह शर्मिंदा करने वाली जीत होगी विरोधियों के लिए।